हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप के बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो जैसा कि हम लोग क्लास 9 का जियोग्राफी का चैप्टर 4 क्लाइमेट को पढ़ रहे थे और मे बी पार्ट 5 तक कवर हो चुका है और ये पार्ट 6 होने वाला है। और इससे पिछले लेक्चर में यानी कि पार्ट 4 में हम लोगों ने कवर किया था सीजन्स का सबसे पहला सीजन, पहला टॉपिक द कोल्ड वेदर सीजन यानी कि विंटर के बारे में। और वो लेक्चर में सिर्फ हम लोग एक ही सीजन, बिकॉज कि हम बताए थे जैसा कि वो जो सीजन था विंटर का वो थोड़ा सा लॉन्ग था, लेंदी था, ठीक है। और बाकी के जो हैं ये सब है समर है और फिर मानसून है, प्री मानसून है, एडवांसिंग मानसून, वो सब छोटा छोटा है, ठीक है। तो हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे सबसे पहले हॉट वेदर सीजन मतलब कि समर के बारे में, ठीक है। ये कब से कब तक शुरू होता है, क्या होता है, नहीं होता है, सारी चीजें, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसका है कि इट बिगिंस मीन्स होता है शुरू होना, पहले भी बताया है। फ्रॉम कब ये शुरू होता है तो मार्च में शुरू होता है, मार्च से शुरू होता है। एंड स्टेज टिल का मतलब रहना, कब तक रहता है तो मई तक रहता है, ठीक है। कब से शुरू होता है तो मार्च से शुरू होकर कब तक रहता है तो मार्च टू मई। कौन सा सीजन तो समर, ठीक है। हॉट वेदर सीजन की बात हो रही है। अब आगे देखिए, उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि इन मार्च मतलब मार्च में द हाईएस्ट टेम्परेचर इज अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि मार्च में जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है वो कितना होता है 38 डिग्री सेल्सियस। आप लोग सोच सकते हैं 38 डिग्री में कितना गर्मी होता है, ठीक है। 38 डिग्री सेल्सियस। अच्छा सर ये कहाँ पे होता है? क्या पूरे होल इंडिया का ये हाल है मार्च में? तो नहीं, होल इंडिया का हाल ये नहीं है, ये रिकॉर्डेड ऑन द डेक्कन प्लेट्यू। अब हमसे आप लोग को ये नहीं पूछिएगा कि डेक्कन प्लेट्यू क्या होता है, ठीक है। हमको लग रहा है आप लोग भूल गए हैं, एक बार हम फिर से आप लोग को बता दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू और इसी में आता है आपका ये जो पार्ट है ये है आपका डेक्कन प्लेट्यू। ये जो एरिया है ये है डेक्कन प्लेट्यू। इसके ऊपर होता है सेंट्रल हाईलैंड, याद कीजिए सेंट्रल हाईलैंड, और उसके नीचे होता है ये जो पार्ट है ये है आपका डेक्कन प्लेट्यू। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इन अप्रैल, सॉरी अब APRIN लिखे हैं, सॉरी फॉर दैट, APRIL, सॉरी फॉर दैट, हो जाता है मिस्टेक, ठीक है। तो इन अप्रैल में क्या है तो गुजरात एंड एमपी मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, एमपी मीन्स मध्य प्रदेश, एमपी मीन्स मध्य प्रदेश, मतलब गुजरात और मध्य प्रदेश में अप्रैल में क्या होता है तो 42 डिग्री सेल्सियस। सर वहां के लोगों का तो स्किन एकदम जलता होगा गर्मी से, बिल्कुल जलता है, इतना गर्मी ही है, ठीक है। गुजरात और एमपी में क्या होता है अप्रैल में तो 42 डिग्री सेल्सियस रहता है नॉर्मली। उसके बाद इन मई में नॉर्थ वेस्ट में कितना होता है तो 45 डिग्री सेल्सियस कॉमन, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट मतलब समझ रहे हो, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मतलब इस साइड में नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो आ रहा है डायरेक्शन उसको कहेंगे नॉर्थ वेस्ट साइड में कितना होता है टेम्परेचर तो वो होता है बच्चों आप लोग का 45 डिग्री कॉमन, एकदम नॉर्मली है। 45 डिग्री क्या है यहाँ पे साउथ वेस्ट में मई में तो एकदम नॉर्मल कॉमन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि स्ट्राइकिंग फीचर का मतलब होता है खास गुण, खास बात, ठीक है, खास बात। अच्छा आप लोग हमको बताइए आपका स्ट्राइकिंग फीचर क्या है, आपके अंदर का खास बात क्या है, ठीक है। आपका फीचर क्या है, आपका खास बात क्या है, ठीक है। कि आपके पास जो है वो सबके पास नहीं है, उसको खास कहा जाता है, स्ट्राइकिंग कहा जाता है। तो स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द हॉट वेदर सीजन मतलब हॉट वेदर सीजन ऑफ का मतलब का स्ट्राइकिंग फीचर खास बात क्या है तो इज द लू। अब लू क्या है सर, LOO लू, व्हाट्स अबाउट मीन लू। तो आप लोग जानते होंगे कि जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो दोपहर में, मोस्टली दोपहर में, मिड डे टाइम, आफ्टरनून टाइम क्या होता है कि बहुत तेज हवा चलता है, धूप गर्मी एकदम रहता है, ठीक है। गर्म हवा चलता है, हॉट विंड्स चलती है, क्यों? उसी को तो लू कहा जाता है, उस हॉट विंड्स को ही लू कहा जाता है, ठीक है। और आप लोग नॉर्मली ये चीज को जानते होंगे, फेस करते होंगे गर्मी में, ठीक है, कि मिड डे में दोपहर में जो होता है बाहर कोई नहीं निकलता है, एकदम रोड एकदम खाली खाली है, समझे, एकदम खाली खाली रहता है, हर जगह का, सारे जगह का यही हाल है, ठीक है। ये का समर में जब लू चलता है, जब लू का दौर आता है तो ये ज्यादातर मोस्टली दिन में ही होता है, ठीक है। रात में तो मोस्टली क्या होता ही नहीं है, रात में, ये दिन में ही होता है, ड्यूरिंग द डे। और ये लू का मतलब क्या है हम फिर से बता दे रहे हैं, तो जो दोपहर में बहुत ज्यादा धूप में जो गर्म हवा चलता है, ब्लो करता है, उसी को लू कहा जाता है, ठीक है। दीज आर स्ट्रॉन्ग, दीज आर कौन, लू, ठीक है। लू जो है वो स्ट्रॉन्ग जस्टी हॉट ड्राई विंड्स ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे। ये क्या है, ये ड्राई विंड्स है, क्या है ये ड्राई विंड्स है।
अब स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होगा, बहुत तेज हवा। जस्टी का मतलब होता है आपका, जस्टी का मतलब हो जाएगा दीज आर स्ट्रॉन्ग जस्टी हॉट ड्राई विंड्स ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे। ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग जस्टी हॉट, हॉट का मतलब गर्म, ड्राई मतलब सूखा हुआ, बहुत इस तरीके का जो हवा होता है ना, जो एकदम गर्मी में चलता है, जैसे सूखा हुआ हवा, एकदम एकदम ठंडा, सॉरी फॉर दैट, ठंडा बोल रहे हैं, ठंडा बोल रहे हैं, ठंडा चलेगा तब तो मज़ा आ जाएगा, ठंडा चलेगा तब तो मज़ा आ जाएगा। नहीं, ठंडा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हवा जो ब्लो करता है दिन में, जो अभी हम आप लोग को बताएं दोपहर मिड डे में, उसी को लू कहा जाता है ड्यूरिंग द डे। और ये कब होता है, तो ड्यूरिंग द डे। ये कब होता है, तो ड्यूरिंग द डे। अब देखिए डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि डस्ट स्टॉर्म, ठीक है, स्टॉर्म का मतलब तूफान या हवा, डस्ट का मतलब कचरा, डस्ट, ठीक है, मतलब कि धूल, धूल वाला जो हवा है, धूल वाला जो हवा है, धूल के साथ जो हवा चलता है, आर वेरी कॉमन, ये बहुत कॉमन है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई। कौन से मंथ में, तो मई में। कहां पे, तो नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया मतलब इंडिया का ऊपर वाला पार्ट, यानी कि बिहार, यूपी, ये सब जो है, अरे भैया सब सारा चीज हम लोग के साथ ही क्यों होता है, बिहार यूपी के साथ ही क्यों होता है ये सब चीज, ठीक है, ये सब चीज बिहार यूपी के साथ क्यों होता है। तो ये जो डस्ट स्टॉर्म है, मतलब कि कहने का मतलब है कि जो धूल गर्दा वाला जो हवा है वो बहुत ज्यादा कॉमन है। कौन सा महीना में, तो मई में। कौन सा जगह में, तो नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है। हाँ, जस्टी, देखिए इसका मतलब होता है झोंके वाला हवा, ठीक है, कभी कभी ध्यान से निकल जाता है बच्चों, क्या कीजिएगा। झोंके वाला हवा, झोंके वाला मतलब बहुत तेज, एकदम स्ट्रॉन्ग, एकदम झोंका, इतना तेज झोंका से आ रहा है कि सारी चीज को उड़ा कर लेकर जा रहा है, ठीक है, उसको कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिस इज द सीजन फॉर लोकल थंडर स्टॉर्म्स। ये जो सीजन है, ये सीजन है समर का, ये किसके लिए है, तो लोकल थंडर स्टॉर्म के लिए है। These storms are associated का मतलब होता है शामिल, किसके साथ शामिल होता है, अभी हम बता रहे हैं थंडर स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, ठीक है, बता रहे हैं, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है। थंडर स्टॉर्म का मतलब नॉर्मली मतलब होता है आंधी तूफान, और क्या, थंडर स्टॉर्म मतलब होता है आंधी तूफान, ठीक है, और ज्यादातर गर्मी में ही आंधी तूफान आता है, वही जो लू के साथ चलता है, ठीक है। तो ये जो सीजन है, फोर का मतलब होता है के लिए, किसके लिए है, तो लोकल, इतना भी नहीं कि पूरा एकदम पूरा गांव का गांव, पूरा शहर का शहर, बस्ती का बस्ती, इलाका का इलाका उड़ा दे रहा, उतना भी नहीं। लोकल थंडर स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म मीन आंधी तूफान, ठीक है। दीज स्टॉर्म्स आर, ये जो स्टॉर्म्स हैं, यही आंधी तूफान जो है, एसोसिएटेड मतलब शामिल होता है विथ, किसके साथ, तो वायलेंट विंड्स, टोरेंशियल डाउनपोर्स एंड हेल, ठीक है। वायलेंट विंड्स का मतलब हो गया आपका जोरदार हवा, वायलेंट विंड का मतलब क्या हो गया आपका, जोरदार हवा, जो बहुत तेज हवा चलता है उसको वायलेंट विंड्स कहा जाता है। टोरेंशियल डाउनपोर, टोरेंशियल डाउनपोर का मतलब होता है मूसलाधार बारिश। अब मूसलाधार बारिश क्या होता है, ये तो आप लोग जानते होंगे, यू नो वेरी वेल दैट अबाउट दिस, ठीक है। ये क्या होता है, तो इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा तेज बारिश होना, बहुत ज्यादा तेज, इतना तेज बारिश होना कि उससे बहुत नुकसान हो रहा है, ठीक है। उसके साथ आंधी तूफान भी चल रहा है, उसी को कहा जाता है टोरेंशियल डाउनपोर, मूसलाधार बारिश। एंड हेल, हेल तो आप लोग जानते होंगे, नॉर्मली जो ओला गिरता है, ठीक है, बर्फ जो गिरता है। उसके बाद अब आप लोग ये मत पूछेगा कि सर गर्मी का सीजन पढ़ा रहे हैं, इतना गर्मी है तो यहाँ पे बर्फ कहाँ से गिर रहा है, तो कभी कभी होता है ऐसा, ठीक है, इट इज नेचुरल, कभी कभी ऐसा होता है। अब देखिए इन वेस्ट बंगाल, हम सिर्फ डब्ल्यू लिख दिए, डब्ल्यू फॉर वेस्ट, ठीक है, डब्ल्यू बंगाल मतलब आप लोग नॉर्मली समझ रहे हैं, 9th क्लास के स्टूडेंट हो, ठीक है। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में क्या होता है कि दीज स्टॉर्म्स आर नॉन एज काल बैसाखी, मतलब कि ये जो स्टॉर्म है, थंडर स्टॉर्म, जो ये सीजन में जो थंडर स्टॉर्म आंधी तूफान जो चल रहा है, जो किसके साथ शामिल होता है, तो बहुत तेज हवा के साथ, टोरेंशियल डाउनपोर मतलब मूसलाधार बारिश के साथ, और ओले के साथ जो शामिल होता है, ये सब चीज होता है इस स्टॉर्म में। उस स्टॉर्म को वेस्ट बंगाल में क्या कहा जाता है, काल बैसाखी। क्या कहा जाता है, काल बैसाखी। क्या कहा जाता है, मेरे साथ बोलिए, काल बैसाखी। कहां पे, तो वेस्ट बंगाल में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि टुवर्ड्स द एंडिंग ऑफ दिस सीजन। टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, किसकी ओर, तो एंडिंग ऑफ द सीजन मतलब ये सीजन जब खत्म होता है, खत्म होने की ओर, प्री मॉनसून शॉवर,
शावर, ठीक है। प्री मॉनसून शावर का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले मॉनसून, मॉनसून तो मॉनसून सीजन है। प्री मॉनसून का मतलब होता है मॉनसून से पहले का सीजन, ठीक है, मतलब मॉनसून अभी आया नहीं है। तो प्री मॉनसून शावर का मतलब होता है बारिश, नॉर्मली शावर का मतलब होता है बारिश, पानी, ठीक है। तो प्री मॉनसून शावर का मतलब हो गया कि मॉनसून आने से, मॉनसून सीजन आने से पहले जो हल्का फुल्का बारिश होता है उसी को प्री मॉनसून शावर कहा जाता है। आर कॉमन स्पेशली मतलब खास तौर पर इन केरला एंड कर्नाटका, मतलब कि टुवर्ड्स द एंडिंग ऑफ दिस सीजन, मतलब ये सीजन जब समर का सीजन, गर्मी का सीजन जब खत्म होने लगता है, यानी कि कब, मई में जब खत्म होने लगता है तो प्री मॉनसून शावर दिखाई देता है, मतलब हल्का फुल्का बारिश होती है, खत्म होने लगता है तब मई में। और ये ज्यादातर कहां पे स्पेशली खास तौर पर कहां दिखाई देता है, तो कर्नाटका और केरला जैसे स्टेट्स में, ठीक है। आई होप कि आप लोग को यहां तक समझ में आया होगा। प्लीज टेक माई स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका ले लिए, ठीक है। अब आगे इसमें हॉट वेदर सीजन में एक छोटा सा पॉइंट और बच रहा है, ठीक है। वो पढ़ने के बाद हम लोग फिर जो नेक्स्ट सीजन था उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको लिखते चलिएगा। अब हम लोग आगे बिना टाइम वेस्ट किए आगे भी पढ़ना है, आगे पढ़ ले रहे हैं, समझे। हाँ बच्चों, तो हम लोग आगे के पॉइंट्स भी देख लेते हैं, पढ़ ले रहे हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो हम लिखे हैं वो है कि दे हेल्प इन अर्ली रिपनिंग ऑफ मैंगोज कॉल्ड मैंगो शॉवर। अब देयर, यहाँ पे दे हेल्प, कौन हेल्प कर रहा है, तो अभी इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, प्री मॉनसून शॉवर, ठीक है। प्री मॉनसून शॉवर क्या था कि मॉनसून आने से पहले का जो टाइम होता है उसको प्री मॉनसून कहा जाता है। और मॉनसून आने से पहले का जो टाइम में जो हल्का फुल्का बारिश होता है, यानी कि गर्मी खत्म होने के लास्ट में, ठीक है, जो मई में गर्मी खत्म होता है, एंडिंग ऑफ दिस सीजन, ठीक है, कौन सा, समर, एंडिंग ऑफ दिस सीजन, समर के लास्ट में जो होता है बारिश हल्का फुल्का, उसी को कहा जाता है। तो वो जो बारिश है वो हेल्प करता है अर्ली रिपनिंग ऑफ मैंगोज, ठीक है। अर्ली का मतलब होता है शुरुआती, रिपनिंग का मतलब होता है पकना, ठीक है, रिपेन का मतलब होता है पकना। अब आम को पकने में ये हेल्प करता है, और इस चीज से, इस बारिश से जो आम पक के बनता है उसको कहा जाता है मैंगो शॉवर। क्या कहा जाता है, उस आम को क्या कहा जाता है, मैंगो शॉवर कहा जाता है। अब आगे देखिए कि प्री मॉनसून क्या होता है, वही लिखा है कि टाइम बिफोर द रेनी सीजन, मतलब वो टाइम रेनी सीजन से पहले का टाइम, रेनी सीजन बोलिए या मॉनसून बोलिए, स्टार्ट्स, ठीक है। जब रेनी सीजन या मॉनसून स्टार्ट होता है उससे पहले का जो टाइम होता है उसी को प्री मॉनसून कहा जाता है। अब जो पॉइंट है वो भी आप लोग का हॉट वेदर सीजन, समर भी हो गया खत्म। अब ये जो टॉपिक है वो है एडवांसिंग मॉनसून, यानी कि रेनी सीजन। एडवांसिंग मॉनसून मीन्स क्या होता है, रेनी सीजन, ठीक है, कि रेनी सीजन अब आ गया, अब बरसात का मौसम आ गया। फर्स्ट पॉइंट है इसका कि बाय अर्ली जून, अर्ली का मतलब होता है शुरुआती, मतलब शुरुआती जून में ये आता है, मतलब मई, पूरा मई तक क्या था, गर्मी था, ठीक है। गर्मी कब से कब तक रहा, अच्छा हमको पता है सबसे पहला सीजन था कोल्ड वेदर सीजन, यानी कि विंटर। विंटर कब से कब तक रहता है, तो वो रहता है मिड नवंबर से लेकर के फरवरी तक, ठीक है, मिड नवंबर टू फेब। उसके बाद पढ़े हम लोग हॉट वेदर सीजन, वो कब तक रहता है, तो फरवरी तक ठंडा था, यानी कि मार्च से लेकर के मई तक। अब मई तक तो गर्मी रह गया, उसके बाद अब ये रेनी सीजन कब आएगा, तो जून से, यानी कि जून से ये रहता है, ठीक है। वही लिखे कि बाय अर्ली जून द लो प्रेशर ओवर नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स, यू नो वेरी वेल दैट अबाउट नॉर्दर्न प्लेन, आप लोग जानते हैं नॉर्दर्न प्लेन क्या होता है। तो वहां पे जो है लो प्रेशर मतलब आप लोग याद कीजिए, हॉट प्रेशर बोल रहे हैं, हाई प्रेशर मीन्स क्या होता है, हाई प्रेशर मीन्स होता है कोल्ड एरिया, ठीक है। हम यहां पे लिख दे रहे हैं फिर से, हाई प्रेशर मीन्स कोल्ड एरिया और लो प्रेशर मीन्स हॉट एरिया। आप हमको बताइए, रेनी सीजन है, अर्ली जून है, शुरुआती जून है, अभी तुरंत पूरा बहुत तेज कड़क गर्मी खत्म हुआ है, और तुरंत गर्मी एकदम अब खत्म क्या हुआ है, मतलब अभी हल्का हल्का गर्मी है ही। तो ये जो नॉर्दर्न प्लेन है, यानी कि बिहार वाला एरिया, जो हम लोग का जो एरिया बिहार यूपी, जो नॉर्दर्न प्लेन हिमालयन माउंटेन के नीचे जो है, वहां पे क्या रहेगा, लो प्रेशर एरिया नहीं रहेगा। लो प्रेशर मीन्स हॉट एरिया, लो प्रेशर नहीं है, वो वहां पे है गरम एरिया रहेगा, वही लिखा हुआ ओवर नॉर्दर्न प्लेन्स। इट अट्रैक्ट्स, ये जो है वो अट्रैक्ट करता है ट्रेड विंड्स को ऑफ साउथर्न हेमिस्फीयर, कहां से, तो साउथर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया आपका, हम बता चुके हैं फिर भी बता रहे हैं, आपका हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया साउथर्न हेमिस्फीयर। आप कहिएगा सर ये बीच में से डिवाइड कैसे कर दिए, तो अरे बेवकूफ़ों, आप लोग बताइए हमको कि ये जो इक्वेटर के बारे में बताया है, ये जो इक्वेटर है लाइन, ये क्या है,
अरे यही तो पूरे हमारे अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ऊपर वाला जो पार्ट बराबर जो निकला उसको कहा जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और नीचे वाला जो निकला उसको साउथर्न हेमिस्फेयर। तो ये एक हवा को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, कहां से? ऑफ साउथर्न हेमिस्फेयर, मतलब नीचे वाला से, ठीक है, नीचे वाला से एक हवा को ये अट्रैक्ट करता है, ठीक है, ट्रेड विंड्स को अट्रैक्ट करता है। उसके बाद दीज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ठीक है, कौन सा विंड है? साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट। अब इसको इरेज करते हैं, देखिए आप लोग को हम समझा रहे हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट पहले आप लीजिए, तो ले लिए, ठीक है। अब हम ऊपर वाला चीज को इरेज करेंगे, ऊपर वाला चीज को हम इरेज करेंगे, ठीक है। देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा, कुछ इसमें हम ओवर नहीं लिखेंगे, ठीक है, बस इतना ही रहेगा। अब देखिए ये हो गया आपका पेनिनसुलर पार्ट इंडिया का, और ये हो गया आपका इक्वेटर। ये क्या हो गया? इक्वेटर। ये क्या है? इक्वेटर, ठीक है। अब गौर से सुनिएगा, हम जानते हैं कि हमारा इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। ऑब्वियसली बात है, इक्वेटर के ऊपर है तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इक्वेटर के नीचे है तो साउदर्न हेमिस्फेयर। अब देखिए यहां पर लिखा है कि दीज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ओरिजिनेट ओवर साउथर्न ओशियंस। साउथर्न ओशियन मतलब ये हो गया आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। साउथर्न ओशियन मतलब ये पूरा इधर ओशियन ही तो है। इंडिया के पेनिनसुलर पार्ट के नीचे क्या है? इंडियन ओशियन तो है, मतलब ये इधर से ऐसे ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है, इधर से ओरिजिनेट हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये साउथ ईस्ट तरफ से ओरिजिनेट हो रहा है। कहां से? तो साउथर्न ओशियन की तरफ से। ये साउथर्न ओशियन है, नीचे में साउथ है तो साउथर्न ओशियन, और साउथ ईस्ट तरफ से इस साइड से ओरिजिनेट हो रहा है, इसीलिए इसको साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहा गया। ओरिजिनेट ओवर साउथर्न ओशियन एंड क्रॉसिंग इक्वेटर, और ये इक्वेटर को ऐसे क्रॉस किया, ठीक है, और ये इक्वेटर को क्रॉस किया। इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद क्या हुआ वो देखिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि आफ्टर क्रॉसिंग इक्वेटर, जैसे ही ये इक्वेटर को क्रॉस किया, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ब्लो इन साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन, ठीक है, इंटरिंग द इंडियन पेनिनसुलर एज द साउथ वेस्ट मानसून। अब ये जैसे ही आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर, इक्वेटर को जैसे ही ये क्रॉस किया तो ये यहां से, इसको थोड़ा सा इरेज कीजिए, अच्छे से बता रहे हैं, हाँ इरेज हो गया। ये आपका हो गया इक्वेटर, इधर से ये आया, ठीक है, इधर से ये आया, और ये जैसे ही इधर से ये आया, अभी तक तो ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स था, बिकॉज की साउथ और ईस्ट की तरफ से ये निकल रहा है, लेकिन जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस किया तो इधर से ऐसे ये टिल्ड हो जाता है, मुड़ जाता है, ठीक है, और ये अब बन गया वेस्ट ईस्ट, वेस्ट साउथ, ठीक है, साउथ वेस्ट बन गया। मतलब साउथ वेस्ट कहिए या वेस्ट साउथ कहिए, ठीक है, वेस्ट साउथ में या तो साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स बन के ये इंडिया का पेनिनसुलर में एंटर किया, पेनिनसुला में गया, और वहां पे इसका नाम क्या रखा गया? तो साउथ वेस्ट मानसून। इस हवा का नाम क्या रखा गया? साउथ वेस्ट मानसून। और ये कहां ओरिजिनेट होता है? तो ये ओरिजिनेट होता है साउथर्न ओशियन में, और साउथर्न ओशियन में जब ये ओरिजिनेट होता है तो कौन सा डायरेक्शन का विंड बन के? तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन का विंड बन के। और जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करता है तो इंडिया में कहां इंटर करता है? तो पेनिनसुलर पार्ट में, और पेनिनसुलर पार्ट में इंटर करता है तो किस डायरेक्शन से? तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से। और जैसे ही इंडिया में पेनिनसुला में इंटर किया, इसका नाम क्या दे दिया गया? तो साउथ वेस्ट मानसून। क्या दे दिया गया? साउथ वेस्ट मानसून। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट है कि दीज विंड्स, ठीक है, दीज विंड्स कौन? साउथ वेस्ट मानसून, इसी की बात हो रही है, ये वाला माउंटेन का, सॉरी माउंटेन बोल रहे हैं, मानसून या तो हवा का, ठीक है। दीज विंड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्लो एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मतलब ये जो हवा है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, और ये 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा में 30 किलोमीटर जितना स्पीड है, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, एवरेज स्पीड से, वेलोसिटी से ये ब्लो करता है, बहता है। अब आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि इन द अर्ली सीजन, ठीक है, अर्ली सीजन मतलब शुरुआती सीजन। कौन सा सीजन पढ़ रहे हैं? तो एडवांसिंग मानसून, रेनी सीजन जैसे शुरू होता है तब की बात की जा रही है। द विंडवर्ड साइड। अब ये विंडवर्ड क्या है? विंडवर्ड क्या है? एक विंडवर्ड होता है, एक लीवर्ड होता है।
एक विंड वार्ड होता है, एक लीवार्ड होता है। ठीक है, अब देखिए विंड वार्ड क्या होता है। जैसे कि हमको आगे से हवा आ रहा है, ठीक है, आगे से हवा आ रहा है और मेरा जो ये वाला जो पोजीशन है, ये सामने का जो ये जो साइड है, इसको विंड वार्ड कहेंगे। ठीक है, मतलब कि हवा किससे टकरा रहा है, क्या मेरे बैक पे जा रहा है, इधर पीछे जा रहा है, मेरे पीठ पर जा रहा है, बैक पर जा रहा है, बोर्ड पर जाएगा, नहीं जाएगा। मेरे पीछे जो पार्ट है, ये जो बैक है, इधर नहीं जाएगा, हमारे मेरे फेस की तरफ आ रहा है। ठीक है, फ्रंट में आ रहा है, तो ये वाला जो मेरा पार्ट कहलाएगा, ये विंड वार्ड कहलाएगा। विंड वार्ड का मतलब होता है कि हवा के साइड वाला, मतलब हवा जिस तरफ ब्लो कर रहा है, उस साइड को या उस डायरेक्शन को विंड वार्ड कहा जाता है, और उसके ऑपोजिट वाले साइड या डायरेक्शन को लीवार्ड कहा जाता है। ठीक है, मतलब इसका मतलब हो गया फ्रंट ऑफ विंड। ठीक है, नॉर्मली कह सकते हैं फ्रंट ऑफ विंड, और इसका मतलब हो गया आपका बैक ऑफ विंड, बैक ऑफ विंड। ठीक है, मतलब कि अगर आगे से हवा आ रहा है तो वो विंड वार्ड कहलाएगा, और इसके पीछे वाला जो पार्ट है वो लीवार्ड कहलाएगा। अब देखिए, अब हम पूछेंगे कि इस हवा के लिए विंड वार्ड क्या है। इस हवा के लिए विंड वार्ड क्या है, कौन सा हवा, तो साउथ वेस्ट मानसून, ये वाला जो हवा ऐसे ब्लो कर रहा था, इसके लिए विंड वार्ड क्या है, तो ये वाला पार्ट होगा। ये वाला पार्ट, इस पार्ट को क्या कहते हैं, तो वेस्टर्न घाट कहते हैं। वही तो लिखा हुआ है कि इन द अर्ली सीजन द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट। अरे भैया, ये वेस्टर्न घाट का ही तो विंडवर्ड साइड है, वेस्टर्न घाट का ही तो विंडवर्ड साइड है। रिसीव्स, ये क्या रिसीव करता है बच्चों, ये जो है ये क्या रिसीव करता है, तो वेरी हैवी रेनफॉल मोर देन 250 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे ये जो पार्ट है, अब हम आप लोग को क्या बताए थे कि हवा इधर से चल रहा है और माउंटेन बीच में आके खड़ा हो गया। जैसे ही ये हवा माउंटेन से टकराएगा, बोलेगा पानी दे पानी दे। ठीक है, बारिश होगा। लेकिन माउंटेन भी इधर ही जा रहा है और हवा भी इसी डायरेक्शन में है, तो कभी बारिश नहीं होगा। और ये यहाँ पे देखिए, ये पूरा ऐसे माउंटेन है, ये पूरा ऐसे माउंटेन है। अगर ये पूरा ऐसे माउंटेन रहता तो बारिश नहीं होता। ठीक है, ये पूरा ऐसे माउंटेन है वेस्टर्न घाट में, और ये हवा इधर से जो मानसून, ये जो हवा था साउथ वेस्ट मानसून इधर से आ रहा है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और माउंटेन से टकराएगा, इंटरसेक्ट होगा, मिलेगा, तो क्या कहेगा, बारिश। और यहाँ पे बहुत तेज वेरी हैवी रेनफॉल होता है। कितना रेनफॉल होता है, तो मोर देन 250 सेंटीमीटर, मतलब 250 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट, ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। इस सीजन का, रेनी सीजन का एकदम छोटा छोटा दो टॉपिक बोल रहे पॉइंट और बच रहा है, तो उसको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। और ये वीडियो बस यहीं तक होने वाला है। इस वीडियो में हम लोगों ने 2 सीजन के बारे में पढ़ा है, एक समर हॉट वेदर सीजन एंड रेनी सीजन, बारिश यानी कि एडवांसिंग मॉनसून। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कीजिए, आगे के जो 2 पॉइंट है उसको समझते हैं। हाँ बच्चों, तो अब ये छोटे छोटे 2 पॉइंट्स बच रहे हैं, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है कि मोस्ट रेनफॉल एरिया। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला एरिया कहाँ का, तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, मतलब इंडिया का ये वाला पार्ट जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, उसका नॉर्थ ईस्ट पार्ट का सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला एरिया कौन सा है, तो वो है बच्चों मौसिन राम, जो कि कहाँ है, मेघालय में। ठीक है, और आप लोग को हम बता दें कि यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। पूरे वर्ल्ड में मेघालय मौसिन राम एक ऐसा एरिया, ऐसा जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। कितना होता है सर, तो मोर देन 400 सेंटीमीटर, 400 प्लस सेंटीमीटर। ठीक है, 400 प्लस सेंटीमीटर, 400 से भी ज़्यादा सेंटीमीटर बारिश होता है। ठीक है, ये जो सेंटीमीटर में लिखा हुआ तो वो समझ में आता है ना, मतलब एनुअल बारिश है। ठीक है, मतलब एक साल में 400 सेंटीमीटर बारिश होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि रेनफॉल इन द गंगा वैली। ठीक है, गंगा वैली मतलब जितना में गंगा फैला हुआ उसको गंगा वैली कहेंगे। मान लीजिए ये गंगा है, इतना है गंगा वैली आपका। ठीक है, लिख देते हैं गंगा वैली, रेनफॉल इन गंगा वैली, मतलब गंगा वैली में जो बारिश है वो डिक्रीजेस होता है, घटता है फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट, मतलब कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ अगर आप जाइएगा, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। यहाँ पे अगर आपको 100 सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक है, मानना है सिर्फ, लेट
ठीक है, बता बोल नहीं रहे हैं। 100 सेंटीमीटर है तो यहाँ अगर आप आइएगा तो यहाँ आपको 90 मिलेगा, यहाँ आइएगा तो 80 मिलेगा, यहाँ आइएगा तो 70 मिलेगा, यहाँ आइएगा तो आपको 50 मिलेगा, यहाँ आइएगा तो आपको 30 मिलेगा, मतलब घटते जाएगा। ईस्ट में जितना है और वेस्ट में जाइएगा तो बहुत कम हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। ठीक है, तो यही 2 पॉइंट से ये भी टॉपिक सीजन जो था वो खत्म हो गया। इसके बाद जो एक और सीजन बच रहा है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। क्या? दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स। थैंक्स, ये आप हैं, ये आप हैं। ठीक है चलिए, जस्ट के लिए आई होप कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे फिर से फोड़ने के लिए, फिर से गर्दा उड़ाने के लिए नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। हाँ, एक चीज़ बोलना भूल गए, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो भूलो ही मत। अगर नहीं किए हो तो कर दिए हो तो बेल आइकन दबा दो, अगर वो भी दबा दिए हो तो वीडियो को देखो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।